अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फ्रेज़, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास। याद रखिएगा, फ्रेज और क्लास एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, उलट है। क्लियर। आज डिस्कस करते हैं क्लास। ये वीडियो को देखने के बाद आपके क्लास के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो 100% दूर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जहन नशीन कर लीजिए, क्लास का जब वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है तो आपके माइंड में 3 तरह के कॉन्सेप्ट आने चाहिए जो कि क्लास की पेट डिफाइन करते हैं। नंबर 1, क्लास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एक लफ्ज़ नहीं होता, ये एक से ज़्यादा 2, 4, 6, 10 अल्फाज हो सकते हैं, उसको कहते हैं क्लास। नंबर 2 पॉइंट अपने ज़हन नशीन कर लेना है, क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। क्या कहा मैंने? क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। नंबर 3, जब क्लास को अकेला एग्जिस्ट किया जाता है, अकेला रखा जाता है, तो ये प्रॉपर मीनिंग देता है। क्या कहा मैंने क्लास के बारे में? क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। नंबर 2 मैंने क्या बताया? क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। नंबर 3, ये अपने मीनिंग देता है जब अकेला एग्जिस्ट करता है। नाउ लुक एट हियर, क्लास नंबर 1 ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लियर। नंबर 2, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। क्लियर। नंबर 3, इसके मीनिंग होते हैं जब इसको अकेला इस्तेमाल किया जाता है। लेते हैं एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ही प्लेस क्रिकेट। ये वाले जो मैंने अल्फाज लिखे वो क्लास की डिफाइन को फॉलो करते हैं या नहीं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। नंबर 1, इसमें सब्जेक्ट है। क्लियर। नंबर 2, प्लेस वर्ब है। नंबर 3, क्रिकेट का तो हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और एग्जैक्ट मीनिंग भी दे रहा है और अकेला एग्जिस्ट भी कर रहा है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और ये अपने मीनिंग दे भी रहा है, तो इसको कहते हैं क्लास। क्लियर। मतलब क्या है बात करने का? हम ये कह सकते हैं कि क्लास में सब्जेक्ट भी होता है, वो भी होता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है और ये जब अकेला एग्जिस्ट करता है तो अपने मीनिंग भी देता है। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा डिपेंडेंट क्लास। याद रखें, इंडिपेंडेंट से मुराद इसके नेम से पता चल रहा है कि ये आज़ाद क्लास होगी, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होगी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब क्या है बात करने का? ये अपनी मीनिंग खुद ही देगी। नाउ लुक एट हियर, क्लास की 2 टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, ये वो क्लास होती है जो अपने मीनिंग को बताने के लिए, मतलब को वाज़िया करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करती और अपने मीनिंग खुद देती है। नाउ लुक एट हियर, यू क्या है? सब्जेक्ट में सिट, इसमें क्या है? वर्ब, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और मीनिंग भी दे रहा है। तुम बैठ सकते हो। मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है और ये अकेला एग्जिस्ट भी कर रहा है और ये इसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। अब चलते हैं डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास के नेम से मुराद यानी कि जाहिर हो रहा है कि ये वो क्लास होगी जो दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, जो अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेती है, उसको डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। नाउ लुक एट हियर, डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट टाइप थी इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट। वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर यू लाइक, यू सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? वर्ब। ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, लेकिन ये मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा, मतलब मीनिंग की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लास है तो ये दूसरी क्लास का सहारा लेगी। अगर इस क्लास को इसके साथ अटैच करते हैं, यू मे सिट, इसको अटैच किया किसके साथ? वेयर एवर यू लाइक, मतलब जब इसको इसके साथ अटैच किया तब इसने अपने एग्जैक्ट मीनिंग एक्सप्लेन कर दी। क्या बना? यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम बैठना चाहते हो। क्लियर। अगर वेयर एवर यू लाइक होता तो ये मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, वाज़िया नहीं कर रहा था। जब इसको इंडिपेंडेंट या किसी और क्लास के साथ जोड़ दिया तो इसने अपने मीनिंग
क्लियर की है। मतलब क्या है, डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी दूसरी क्लास का सहारा लेती है, उसको डिपेंडेंट क्लास का नेम दिया जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्लास। क्लास क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और जब ये अकेला एग्जिस्ट करता है तो अपने मीनिंग देता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसकी टू मेजर टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है, जिसको मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती। और डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो अपने मीनिंग देने के लिए दूसरी क्लास का सहारा लेती है, उसको डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। तो हमें याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।